श्री जयराम ठाकुर जी मौजूद। सभी कार्यकर्ताओं से खड़े होकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। जयराम जी को जय श्री राम, जयराम जी को जय श्री राम। आज की इस चुनावी सभा में जो धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी भाई रजत ठाकुर को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आयोजित की गई है, हमारे बीच में इस कार्यक्रम में हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और हिमाचल प्रदेश सरकार में सबसे वरिष्ठ मंत्री, जिनका आपने अभी संबोधन सुना, जिनका जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा इस धर्मपुर की माटी में कण कण में संघर्ष करते हुए, इनको आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ा योगदान रहा आदरणीय श्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे इस विधानसभा क्षेत्र के लिए नौजवान जुझारू प्रत्याशी, जो आने वाले समय में आपके इस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे विधायक के रूप में, भाई रजत ठाकुर जी। हमारे बीच में यहाँ प्रभारी के नाते भाई जगदीश भगत जी, जो यहाँ चुनाव के संचालन में अपनी मदद कर रहे हैं, और इस विधानसभा क्षेत्र में मातृशक्ति बहनों के बीच में बहुत बड़ा जिनका एक संपर्क है, जो लगातार पार्टी के काम में लगातार व्यस्त होकर के यहाँ आप सबके बीच में आपकी अपनी सेवाएं दे रही हैं, काम कर रही हैं, बहन वंदना जी। मंडल के हमारे अध्यक्ष श्री लेखराज ठाकुर जी, महामंत्री श्री प्रताप जी, ब्लॉक समिति के चेयरमैन श्री राकेश जी, और यहाँ सभी चुने हुए प्रतिनिधि भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और पत्रकार मित्रों, ये धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र है, जिस विधानसभा क्षेत्र में बहुत लंबे समय से एक नेतृत्व ने अपनी सेवाएं देने के पश्चात विकास के शिखर पर पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और मैं ये कहूं कि वो नाम कोई और नहीं, यही हमारे सामने बैठे आदरणीय ठाकुर महेंद्र सिंह जी है। एक वक्त था जब धर्मपुर ऐसा क्षेत्र था जहां सड़कों की सुविधा नहीं थी। एक वक्त ऐसा था, धर्मपुर का क्षेत्र ऐसा था जहां पर पानी की सुविधा नहीं थी, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं थी, शिक्षा की सुविधाएं बहुत कम थी। लेकिन एक दौर ऐसा आया कि अब आज मैं इस बात को मैं कह सकता हूं, ठाकुर साहब बहुत भावुक भी हुए, स्वाभाविक रूप से भावुक होना आज के इस अवसर पर जो स्वाभाविक भी लगता है कि आज हम जहां जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, इस विधानसभा क्षेत्र को विकास की दृष्टि से जहां पहुंचाया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत काम हो चुके हैं, बहुत काम अब करने को बचे नहीं हैं, और जो बचे हैं उस काम के लिए जिम्मा जो है भाई रजत ठाकुर के ऊपर छोड़ करके जाएंगे। अब राजनीति में वर्षों से है, लेकिन राजनीति में भरोसे के साथ ही चाहिए होते हैं, साथ मिलकर के काम करने वाले चाहिए होते हैं, और कुछ बातों को लेकर के कहे बिना भी मन के भाव को समझने वाले व्यक्ति चाहिए होते हैं। और उस दृष्टि से मैं बात कह सकता हूं कि ठाकुर महेंद्र सिंह जी हमारे साथी के नाते इस प्रकार के साथी हैं जिनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती। वो भावनाओं को समझते हैं, हालात को समझते हैं, परिस्थिति को समझते हैं, और जहां खड़े होते हैं चट्टान की तरह खड़े होते हैं। यही एक विशेषता है।
जीवन में आदमी बहुत सारे काम करता है, लेकिन कुछ काम के लिए आदमी पहचाना जाता है कि आदमी खड़ा होता है तो किस प्रकार से साथ देता है। अच्छे में साथी, बुरे में साथी, हरदम साथी, हर वक्त साथी। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो इस विधानसभा क्षेत्र से हमको ठाकुर महेंद्र सिंह जी के रूप में मिले। मैं आज के इस कार्यक्रम में कोई भाषण देने का मन भी नहीं है, सच कह रहा हूं। हम कोई बात कहने लगे यहां पर, मैं समझता हूं कि उसकी जरूरत रही नहीं है। हमें आगे बढ़ना है, इस क्रम को आगे बढ़ाना है, और इस क्रम को बढ़ाने के लिए एक नई शुरुआत इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो हो रही है, और मैं उनसे भी यही उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से ठाकुर साहब ने इस क्षेत्र की जनता की सेवा की है, जिस तरह से ठाकुर साहब ने अपना राजनीतिक कद जो है पूरे प्रदेश के अंदर, प्रदेश के अलावा देश के अंदर भी अलग पहचान के साथ खड़ी की है, और उस तरह से भाई रजत ठाकुर भी उस तरह से आगे बढ़ करके काम करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री तो बहुत होते हैं, मेरे अलावा 11 मंत्री होते हैं, लेकिन मंत्रियों में भी मंत्री के नाते काम के दायित्व कि अगर मैं बात कहूं, जहां केंद्र से ज्यादा मदद कर सके, मदद ला सके प्रदेश के लिए, केंद्र से प्रोजेक्ट लेकर के कैसे आना है, और यहां से डिपार्टमेंट से हमने प्रोजेक्ट बना करके केंद्र के समक्ष प्रस्तुत कैसे करना है, ये बहुत सारे मंत्री ना सीख पाते हैं, ये बहुत सारे मंत्री ना कर पाते हैं। मैं मंत्रिमंडल की बैठक में भी इस बात का जिक्र करता था कि अगर इस सारे मामले को लेकर के, इन सारी चीजों को लेकर के किसी से सीखना चाहिए तो ठाकुर महेंद्र सिंह जी हमारे सामने। जिस काम के पीछे पड़ जाते थे, चाहे वो दिल्ली का है, चाहे वो शिमला का, उस काम को करना है और करके ही छोड़ना है। इस प्रकार से आपने काम किया, और इसलिए मैं इस बात को कह सकता हूं, आज अगर हमारे हिमाचल प्रदेश में अगर प्रधानमंत्री जी भी आते हैं, वो भी संबोधन में अपनी बात कहते हुए कहते हैं कि हिमाचल के 75 साल के कार्यकाल में, जहां हिमाचल में 7.5 लाख नल घरों में लगे, वहां मात्र 3 साल के कार्यकाल में, जब से हमारा ये मिशन का काम शुरू हुआ, हमने 8,65,000 नल घरों में लगाए। आप कल्पना करिए 75 सालों में 7.5 लाख और 3 वर्षों में 8,65,000 से भी ज्यादा नल घरों में लगे। तो इसलिए पूरे देश भर में अगर जल जीवन मिशन की बात कहते हैं, या हम अपने डिपार्टमेंट जल शक्ति मंत्रालय की अगर बात कहते हैं, सबसे बेहतरीन किसी प्रदेश ने इसके अंतर्गत जो परफॉर्म किया तो हिमाचल उसमें नंबर 1 पर है। और 1 पर आना ये ऐसे नहीं हो पाता है कि भाषण दे दिया, बातें कर ली, ऐसे नहीं होता है। उसके लिए योजना बनानी पड़ती है, उसके लिए काम करना पड़ता है। ठाकुर महेंद्र सिंह जी ने ये करके दिखाया, इसलिए हमारे लिए ये पसंद का विषय। भाई और बहनों, बहुत सारी बातों का जिक्र हम करें तो मुझे लगता है आज के इस चुनाव के अवसर पर बहुत आवश्यक भी नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सुंदरनगर आए थे अभी कुछ दिन पहले ही, और अपने संबोधन में उन्होंने कुछ बातों का जिक्र किया, और जिक्र किया, विशेष तौर से जिक्र किया, ये हिमाचल, ये मेरा अपना हिमाचल है, मैं इसे अपना मानता हूं, और हिमाचल के लोग भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, हिमाचल के लोग भी मुझे अपना मानते हैं। इसलिए बहुत सारी चीजें हम कोरोना के इस दौर में 5 साल के कार्यकाल में करना चाहते थे, कुछ की, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो अभी मेरे दिमाग में रह गई हैं, और हम चाहते हैं कि हिमाचल के लिए मैं ज्यादा दूं, हिमाचल का कर्जा मैं अदा करूं, और इसके लिए जरूरी है हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में आप बनाइए,
मैं हिमाचल के लिए तमाम वो सपने जो मैंने देख करके रखे हैं उनको साकार करके छोड़ूंगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी कुछ दिन पहले कहा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि छोटा प्रदेश, लेकिन हिमाचल के लिए बहुत सारी चीजें उन्होंने अभी सोच करके रखी है। अगर हिमाचल के लिए एम्स मिल सकता है, अगर हिमाचल के लिए एम्स के अलावा जहां पूरे देश भर में 3 बल्क ड्रग फार्मा पार्क, जहां पर 20,000 से ज्यादा नौजवानों को रोजगार मिलेगा, उसमें से 3 में से 1 हिमाचल प्रदेश को दिया गया। वंदे भारत ट्रेन की अगर शुरुआत करने की बात पूरे देश में 4 शुरू हुई, 1 हिमाचल प्रदेश को दी। पूरे देश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को शुरू करने की बात आई तो शुरुआत हिमाचल के चंबा जिला से 3,000 करोड़ रुपए की लागत से फेज 3 की शुरुआत हुई। इसलिए एक नहीं अनेक चीजें हैं जिनका जिक्र किया जा सकता है, लेकिन मैं आप सबके बीच में उन सभी बातों को छोड़ देता हूं। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि सरकार भाजपा की बनेगी और निश्चित रूप से भाजपा की ही बनेगी। और यहां धर्मपुर में आकर के मैं विशेष तौर से आप सबसे इस बात के लिए, जो आदरणीय महेंद्र सिंह ठाकुर जी ने भी आपके समक्ष बात कही, भाई रजत ठाकुर जी ने भी बात कही, वंदना जी ने भी बात कही कि हिमाचल में सरकार भाजपा की होगी निश्चित रूप से, लेकिन हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार में मंडी जो हमारा ये जिला है, इस जिले को भी एक सम्मान मिला है। उस सम्मान के नाते मैं आज से पहले पार्टी के नेता के नाते तो आप सबके बीच में बात करने के लिए आया हूं, कई बार आया, लेकिन बतौर मुख्यमंत्री मैं पहली बार आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं। आपका ये धर्मपुर साथ चाहिए, चट्टान की तरह साथ चाहिए, लंबे समय के लिए साथ चाहिए। और पूरा मंडी जिला का जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, 10 विधानसभा क्षेत्र, पूरा का पूरा जिला साथ चाहिए तो कुछ मजा। और मुझे उम्मीद है कि वो अब की बार, क्योंकि पहली बार मैं मंडी के लोगों के साथ आज हम बात करेंगे, शाम को भी बात करेंगे। आपके यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं कि मंडी हम पूरा का पूरा मांग रहे हैं, भाजपा के साथ चलना चाहिए। बतौर मुख्यमंत्री पहली बार मैं इस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि इसमें हम निश्चित रूप से आगे बढ़ करके हम सफल भी होंगे। भाई और बहनों, हमने 2 दिन पहले एक संकल्प पत्र, यानी कि हमारा कमिटमेंट जो आने वाले समय में अगर हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमने महिलाओं के लिए प्राथमिकता दी है। और उसमें प्राथमिकता में 2-3 चीजों का मैं जिक्र करूंगा, बाकी सारी बातें बहुत लंबी हैं, उसमें हम लंबा समय जाएगा। पहली बात तो हमने ये कही है कि हमने हिमाचल प्रदेश में गरीब से गरीब घर में गैस का चूल्हा पहुंचाने में सफलता हासिल की है। हमारे विपक्ष के लोग इस बात को लेकर के कहते हैं कि गैस बहुत महंगी हो गई, बहुत लंबा भाषण देते जैसे उनके जमाने में बिना पैसे की मिलती थी। और इसलिए हमारी पार्टी ने ये तय किया कि हम गरीब परिवारों के लिए हिमाचल प्रदेश में जहां हमने गैस का चूल्हा पहुंचाया है, आने वाले समय में सरकार बनने के बाद 3 गैस के सिलेंडर बिना पैसे के देंगे। ये भी हमारी सरकार ने तय किया। हमारी सरकार ने और आगे बढ़कर के तय किया, हमने एक शगुन योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू की है। और उस शगुन योजना के अंतर्गत जिस दिन गरीब परिवार की उस बेटी की शादी होती है, हम 31,000 रुपए शगुन के रूप में उसको आशीर्वाद के रूप में देते हैं। हमारी सरकार आने वाले समय में इस 31,000 की राशि को बढ़ा करके 51,000 रुपए कर देगी और 51,000 रुपए हम शगुन योजना के अंतर्गत देंगे। ये भी हमारा एक वादा है। इससे आगे बढ़कर के हमने एक और बात कही, जो हमारी बेटियां जो स्कूल में पढ़ती हैं, जहां साइकिल चल सकती है, चलाई जा सकती है, बेटी चाहती है कि साइकिल चाहिए तो साइकिल उसको दे दी जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ में जो हायर एजुकेशन में जो बच्ची जाएगी उसके लिए स्कूटी का प्रावधान करने की भी हमने अपनी बार बात कही है, उसके लिए भी हम काम करेंगे। इसके अलावा और चीज को लेकर के मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश में जो हमारी जितनी भी हमारी माता बहनें इस प्रकार से जो प्रेग्नेंट वुमेन होंगी,
उनके लिए हमारे पहले 6,000 रुपए मिलता था, अब हमने ये तय किया जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहें, उसके लिए हमने प्रावधान ये किया कि हम 25,000 रुपए हर महिला को देंगे, ये भी हमने तय किया। और इसी के साथ में और आगे बढ़कर के एक महत्वपूर्ण निर्णय हमने बड़ा निर्णय लिया है। वो निर्णय ये लिया है कि महिलाओं की आबादी का आधा हिस्सा है, इसलिए हमने तय किया है महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाई के लिए, ट्रेनिंग के लिए भी आने वाले समय में हमारी सरकार फिर से बनने के पश्चात 33% रिजर्वेशन इसमें भी देंगे, ट्रेनिंग के लिए भी देंगे, पढ़ाई के लिए भी देंगे। और इसके अलावा नौकरी के लिए भी 33% आरक्षण का प्रावधान करेंगे, ये भी हमने कहा है। ये कमिटमेंट्स ऐसी कमिटमेंट्स है जो मैं मानता हूं कि आज तक भारतीय जनता पार्टी ने, हमने भी कभी इन सारी चीजों को लेकर के सोचा नहीं था। हमने भी सोचा था कि ये करने में कठिनाई आएगी, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि हमारा केंद्र के नेतृत्व ने सारी चीजों को चर्चा करने के बाद इसके लिए एक रास्ता निकाला, सारी फॉर्मेलिटीज इसकी पूरी तय की और उसके बाद ये सारे बातों को जो है लोगों के सामने रखा है। और हमारा कहने का मतलब है जो हम कहते हैं वो हम करते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर बात कहें, वो कहते हैं कि हम 10 गारंटियां लेकर के आए, लेकिन उनसे इतना ही पूछिए कि आपने 2012 के चुनाव में गारंटी दी थी कि हिमाचल प्रदेश के हर एक परिवार से हम सरकारी नौकरी देंगे। क्या यहां धर्मपुर में सभी घर से नौकरी मिल गई क्या? इन्होंने 2012 में वादा किया था कि हिमाचल प्रदेश में हम बेरोजगारी भत्ता देंगे नौजवानों को, जिनको रोजगार नहीं मिला बेरोजगारी भत्ता देंगे। क्या वो बेरोजगारी भत्ता मिल गया? जो वादे किए थे 2013 से लेकर के 2017 तक इनकी सरकार रही, जो वादे किए थे वो वादे भूल जाते हैं। वो सिर्फ चुनाव के वादे होते हैं, इसके बाद की उनको कोई उससे लेना देना नहीं होता है। लेकिन अब की बार जो वादे किए हैं लोगों ने सिरे से खारिज कर दिए हैं। कोई उनको ना गंभीरता से सुनता है, ना गंभीरता से पढ़ता है, ना गंभीरता से मानता है। और इसलिए मैं आप सबके बीच में इतना ही कहना चाहता हूं, हमने तो वो बातें भी की जो वादा नहीं किया था। हमने नहीं वादा किया था कि हम 60 साल के ऊपर बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान करेंगे। हमने ये भी वादा नहीं किया था कि हिमाचल प्रदेश में हम गरीब लोगों के इलाज के लिए हम हिम केयर जैसी योजना लाएंगे, जिसके अंतर्गत 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलेगा। हमने ये भी वादा नहीं किया था कि हिमाचल प्रदेश में हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाएंगे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने करके दिखाया है। हमने ये भी वादा नहीं किया था हिमाचल प्रदेश में कि हम हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाएंगे तो हर गरीब बेटी के लिए 31,000 रुपए शगुन का देंगे। ये भी वादा हमने नहीं किया था, लेकिन हमने ये करके दिखाया है। हमने ये भी वादा नहीं किया था हिमाचल में कि जब बसों के आने जाने की अगर महिलाओं के लिए एक व्यवस्था करने की जरूरत आती, राहत देने की बात आती है, हमने कभी नहीं कहा था कि हम आधा किराया लेंगे, लेकिन हम आधा किराया लेकर के अपने वादे से आगे बढ़ करके हमने काम किया है। हमने कहा आबादी अगर आधी है पूरी का आबादी की, तो किराया भी आधा लेंगे, ये बात भी हमने पूरी की। हमने ये भी तय नहीं किया था, हमने ये भी वादा नहीं किया था हिमाचल प्रदेश में कि हम सरकार में आएंगे, गांव में रहने वाले हर घर में नल देंगे और नल का कोई किराया नहीं लेंगे। ये भी वादा नहीं किया था, लेकिन हमने ये करके दिखाया है। हमने ये भी वादा नहीं किया था कि हम गांव के लोगों के, शहर के लोग जिनकी बिजली की कंजम्पशन 125 यूनिट से कम होगी, उनको बिल 0 बिल देंगे। तो हमने ये वादा किया नहीं था, लेकिन वादे से आगे बढ़कर के ये काम भी हमने करके दिखाया है। और वो कह रहे कि हम आएंगे तो, वो आएंगे तो करेंगे, और हम तो आने से पहले ही इन सारी चीजों को, आने वाले समय से पहले आने से पहले ही अपने वादों को पूरा कर चुके हैं, अपनी बातों को पूरा कर चुके हैं। तो इसलिए भाई और बहनों, मैं आप सबसे सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूँ, हमें सिर्फ एक चीज देखनी है, और एक चीज देखनी है, हमें नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करना है। और नरेंद्र मोदी जी मजबूत होंगे तब
जब हिमाचल में भाजपा की सरकार बनेगी, और भाजपा की सरकार बनेगी तब जब धर्मपुर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक के नाते रजत ठाकुर हिमाचल की विधानसभा में होंगे। तो इसलिए धर्मपुर से शिमला से होकर के दिल्ली तक एक कड़ी में जुड़ते हुए, एक लड़ी में जुड़ते हम आगे बढ़ेंगे। और इसी तरह से मुझे लगता है जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक स्वप्न है कि हिमाचल, ये मेरा हिमाचल, ये अपना हिमाचल, ये आगे बढ़ते देखना चाहता हूं, अपने साथ चलते हुए देखना चाहता हूं। आओ उनके स्वप्न को हम पूरा करें। यही आज के इस कार्यक्रम में मुझे आप सबके बीच में निवेदन करना है। भाई रजत ठाकुर जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और मैं इस बात को भी सुनिश्चित करूंगा धर्मपुर का सम्मान ऊंचा रहे, धर्मपुर के सम्मान और काम की हमेशा हम चिंता करें। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए जो भी हमको करना होगा, उस सारी चीज को लेकर के भी हम ध्यान में रखते हुए आप सबका विकास, आपके क्षेत्र का विकास और आपकी भावनाओं का सम्मान सदैव करते रहेंगे। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ठाकुर महेंद्र सिंह जी को मैं समझता हूं कि एक बार जोरदार ढंग से ताली होनी चाहिए, जिन्होंने इस विधानसभा क्षेत्र को, जब हम कहते हैं शिखर तक पहुंचाने की बात, इन्होंने शिखर तक पहुंचाया। और आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि इस विधानसभा क्षेत्र में बहुत कम करने को बचा है, बहुत कुछ किया जा चुका है। जो करने को बचा है उसका जिम्मा हम लेते हैं। इतनी बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहन वंदना जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने सब महिलाओं को और यहाँ पर सब साथियों के बीच में काम करते हुए अपना एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर से आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। आप सबको बहुत शुभकामनाएं। जो आगे यहाँ पर किया गया है मुझसे पहले, दिन सिर्फ 3 बचे हैं। ये 3 दिन आप दीजिए और 5 वर्ष हम आपकी सेवा में देंगे। इतनी बात कहते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। देवी, सिमरो देवी, पम्मी देवी, पवना देवी, तृप्ता देवी, सरला देवी, निशना देवी, सावित्री देवी, सुभाष कुमार, ये सभी लोग संदौल क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं। जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन स्वागत करो। और कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर ये लोग भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए हैं। मैं इनको माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं, आपको पार्टी में पूरा मान सम्मान और अभिमान दिया जाएगा। इस बात से मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं।